प्लेट लोड टेस्ट है ना, सब हेडिंग लिखिए, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू फाइंड द बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट, टू फाइंड द बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट। इट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट? फील्ड टेस्ट। कहां करते हैं? फील्ड टेस्ट करते, बहुत बड़ा टेस्ट होता है ना, सैंड बैग वगैरह प्लेट पर लगता है, तभी जाके ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। देखिए, इट इज दी फील्ड टेस्ट। क्या है आपका? इट इज दी फील्ड टेस्ट। टेस्ट कौन सा टेस्ट है? फील्ड टेस्ट। टू डिटरमाइन बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट। सेटलमेंट इन फाउंडेशन सॉइल, इन फाउंडेशन सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट से जो बेरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं वो कहां के लिए यूज होता है? फॉर डिजाइनिंग पर्पस। कहां? फॉर डिजाइनिंग पर्पस, है ना, फॉर डिजाइनिंग पर्पस। कौन सा? यानी कि जो लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, है ना, जहां पर भी किसी भी तरह के स्ट्रक्चर हो गया, है ना, तो उसके डिजाइनिंग के लिए वो वैल्यू निकाल करके क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, है ना। बेरिंग कैपेसिटी कितना हुआ, सेटलमेंट कितना आ रहा है, उसे हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, है ना, फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे और किस तरह मालूम करेंगे, है ना। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ना, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फार्मूला? अच्छा, इसमें दो तरह का फार्मूला होता है, एक होता है आपका क्ले के लिए, एक होता है आपका सैंड के लिए। एक होता है आपका क्ले के लिए, क्ले फाइन ग्रेन सॉइल है, और सैंड क्या है आपका? कोर्स ग्रेन सॉइल है। यस और नो? फॉर क्ले सॉइल क्या होगा? SF बाय SP BF बाय BP। ये किस सॉइल के लिए होता है? क्ले सॉइल के लिए होता है। किस सॉइल के लिए होता है? क्ले सॉइल के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, SSC JEE में और AE वगैरह में बहुत आता है ना। और फॉर सैंडी सॉइल उसके बाद हम समझाएंगे कि किस तरह परफॉर्म करते हैं टेस्ट, है ना। फॉर सैंडी, और एक टेबल भी है जिसे हम लोग समझेंगे, फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए क्या है बोलिए? SF बाय SP BF BP प्लस 0.3। उसके बाद क्या है? DP इधर कर देंगे, BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर है। क्या है आपका? होल स्क्वायर। किसका है? होल स्क्वायर। तो SF क्या है? SF क्या है? सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। क्या है आपका? सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। SP क्या है आपका? SP क्या है जी? सेटलमेंट ऑफ प्लेट, सेटलमेंट ऑफ प्लेट। BF क्या है आपका? BF क्या है? यहां लिख देंगे BF इज इक्वल टू क्या है? विथ ऑफ द फुटिंग, विथ ऑफ द फुटिंग। और BP क्या है आपका? विथ ऑफ द
प्लेट, वेट ऑफ द प्लेट। तो ये फार्मूले के थ्रू हम लोग फुटिंग, विथ फुटिंग या सेटलमेंट फुटिंग मालूम कर सकते हैं, या सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग या सेटलमेंट ऑफ द प्लेट मालूम किया जा सकता है डिफरेंट सॉइल के लिए। क्ले के लिए अलग होगा आपका, सैंडी सॉइल के लिए अलग होगा। यस और नो? क्लियर है? नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मन कीजिए इसको। आप देखेंगे हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, प्रोसीजर है ना। तरीका है अमल, सबसे पहले हम लोग पीट खोदेंगे। पीट क्या करेंगे, इसके वेट करेंगे, है ना। तो एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग किस तरह करते हैं। बना लीजिए डायग्राम। क्या हो रहा है? पनिशमेंट देंगे तो फिर कोई बचाएगा नहीं। फिनिश होने दीजिए क्लास को। राइट डाउन डायग्राम। फिगर समझ में आ गया? यस। फाउंडेशन लेवल, टेस्ट प्लेट, डायल गेज, प्लेटफॉर्म फोर्ट लोडिंग, हाँ 4, एंड सैंड बैग।
और क्या है आपका सैंड बैग। कैसे करेंगे, सिंपल है। जहां पर का टेस्ट करना है ना, क्या करेंगे हम लोग, पीट एक्सकेवेट करेंगे, है ना, सॉइल यहां का निकाल देंगे, है ना, और क्या लगाएंगे, प्लेट, प्लेट लगाएंगे जिसको टेस्ट प्लेट बोलते हैं। इस टेस्ट प्लेट में मिनिमम 2 डायल गेज फिट करेंगे। मिनिमम कितना फिट करेंगे, 2 डायल गेज, मिनिमम 3 भी हो सकता है आपका, 4 भी हो सकता है। यहां पर हम लोग कितना फिट किया, लेकिन फिक्स किया आपका 2 डायल गेज, जिसका एक्यूरेसी क्या रहेगा 0.002 mm, जिसका एक्यूरेसी क्या रहेगा आपका 0.002 mm, है ना, जो आपको क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। जो क्या बताएगा आपका, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी सेटलमेंट बताएगा। डिफ्लेक्शन यानी क्या बताएगा आपका, सेटलमेंट बताएगा। अब जैसा कि देख रहे, ये क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर लोडिंग, है ना, कोई स्टील प्लेट है जिस पर आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है लोडिंग का, है ना। लोडिंग के लिए हम लोग क्या डाल रहे हैं, बोलिए, सैंड बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सैंड बैग का। सैंड बैग का इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए, स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है आपका सैंड बैग जो यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल लोड, अगर सैंड बैग यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, ग्रेविटेशनल लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है। कहां अप्लाई हो रहा है आपका, बोलिए, कहां अप्लाई हो रहा है, प्लेट पर। और प्लेट कहां, प्लेट का लोड कहां ट्रांसफर हो रहा है, जो आप पीट एक्सकेवेट किए हैं, सॉइल को एक्सकेवेट रिमूव किए, वहां अप्लाई हो रहा है। अब जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे, यहां से अप्लाई होगा सैंड बैग के थ्रू ग्रेविटेशनल लोड, तो यहां क्या होगा, इसके डायल गेज में कुछ डिफ्लेक्शन, कुछ रीडिंग आएगा, है ना। मान लीजिए 0.02 mm, 0.03 mm, है ना। दोनों डायल गेज का क्या करेंगे, अगर 3 ले रहे तो तीनों डायल गेज का क्या करेंगे, 4 ले रहे तो चारों डायल गेज का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, है ना। एवरेज निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना लोड डालने से कितना सेटलमेंट आ रहा है, कितना लोड डालने से कितना सेटलमेंट आ रहा है। और ये जो प्लेट है, इसका जो थिकनेस रहेगा कितना रहेगा, बोलिए, 25 मिलीमीटर रहेगा। कितना रहेगा आपका, 25 मिलीमीटर। यानी टेस्ट है ना, इसका तो एक्चुअल में ज्यादा होगा, एक्चुअल में क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, है ना। थिकनेस, इसका थिकनेस कितना रहेगा, 25 mm, और इसका साइज कितना रहेगा, 300 mm से 750 mm। कितना रहेगा, 300 mm से 750 mm। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। इस टेस्ट प्लेट का क्या है, साइज बता रहे, है ना। जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे, मैकेनिज्म समझिए, जैसे लोड अप्लाई करेंगे यहां सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट होने के कारण डायल गेज में डिफ्लेक्शन बताएगा, है ना। तो जैसे लोड ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे तो ये क्या बताएगा आपका, डिफ्लेक्शन बताएगा। और वो लोड लेंगे जहां आपका शेयर फेल्यूर ऑकर हो जाएगा, वो लोड लेंगे जहां आपका शेयर फेल्यूर ऑकर हो जाएगा। वो लोड को आपका क्या होगा, मैक्सिमम क्या लेंगे, मैक्सिमम लोड लेंगे, और उस मैक्सिमम लोड पर आपका सेटलमेंट होगा, उस मैक्सिमम लोड पर क्या होगा, आपका सेटलमेंट होगा। इस तरह हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एक हम लोग टेबल के थ्रू क्लियर समझ पाएंगे, टेबल बनाएंगे, कुछ वैल्यू सपोज करेंगे और उसके जरिए मालूम करेंगे। तो इसमें 2 चीज है आपका, एक है आपका लोड, लोड है वर्सेस सेटलमेंट, लोड वर्सेस सेटलमेंट। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे लोड वर्सेस सेटलमेंट का, तो किस तरह बनाएंगे, बोलिए। लोड को हम लोग क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखेंगे। लोड को कहां रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। और सेटलमेंट को कहां रखेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर रखेंगे। इस ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। मान लीजिए जैसे जैसे लोड अप्लाई होगा,
सेटलमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, कैसा नो? जैसे जैसे लोड अप्लाई करेंगे क्या होगा? सेटलमेंट ज्यादा होगा। तो जो वैल्यू आएगी सेटलमेंट का और जितना डायल गेज के थ्रू और जो लोड अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जितना लोड अप्लाई करेंगे और जितना सेटलमेंट आएगा तो बता सकते हैं, कैसा नो? इस तरह हम लोग प्लेट लोड टेस्ट को करते हैं और हम लोग टेबल के जरिए हम लोग समझेंगे कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, जस्ट इसका टेबल बनाते हैं। प्रोसीजर आप लोग ठीक, हम लोग टेबल के जरिए कुछ वैल्यू सपोज किए हैं, उसके जरिए समझ सकते हैं कि कितना लोड पर मैक्सिमम सेटलमेंट कितना होगा। टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, एक में क्या रखे हम लोग, कॉलम में प्रेशर, दूसरा में लोड, तीसरा में डायल गेज, रीडिंग 1, डायल गेज 1 का रीडिंग 1, रीडिंग 2, डायल गेज 2 का रीडिंग 2, डायल गेज 3 का रीडिंग 3 और एवरेज दिए और टाइम कितना देर के लिए रखे और रिमार्क है ना। तो पहला देर देखते हैं हम लोग, क्या है? प्रेशर, कितना प्रेशर डाल रहे हैं प्लेट पर, कितना प्रेशर डाल रहे हैं? 70.7। ये कहां से आया? ये कहां से आया? प्रेशर क्या होता है? लोड बाय एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? लोड बाय एरिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्लेट एरिया जो होता है आपका 2828 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0.2828 0.2828। क्लियर है? तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.2828 तो कितना आ जाएगा आपका? 70.7 आ जाएगा। तो प्रेशर इसका मालूम कर सकते हैं, है ना, जितना लोड अप्लाई किए हैं और प्लेट का कितना एरिया है उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। कैसा नो? तो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉइल पर? 70.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किए। तो डायल गेज रीडिंग 1 में कितना दिखाया आपका? बोलिए 1.50 mm, 1.15 mm। डायल गेज 2 में कितना दिखाया? 0. डायल गेज बताए थे ना जी, ये डायल गेज है। ये क्या है आपका? डायल गेज 1, डायल गेज 2। ठीक है, 1 डायल गेज 1, डायल गेज 2। एक और डायल गेज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3। इसमें कितना आ रहा है? 2 में 0.48, 3 में कितना आ रहा है? 0.79। एवरेज कितना है आपका? 0.80। कितना मिनट के लिए लोड डाल रहे हैं? 50 मिनट। रिमार्क में क्या है? लोडिंग डाल रहे हैं। रिमार्क में क्या है? फैन बैग से ग्रेविटेशनल लोड डाल रहे हैं, है ना। कितना मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। ये क्लियर है तो दूसरा भी क्लियर है ना। कितना फिर दूसरा में डालें? 141.4 कितना प्रेशर डालें? 141.4। लोड कितना है? 40। कैसे आया 141.4? 40 डिवाइडेड बाय 0.2828 तो आ जाएगा आपको 141.4। क्लियर है? यस। उसके बाद इसमें कितना आ रहा है रीडिंग? 1.84, 1.75, 1.38। एवरेज कितना? 1.66। 15 मिनट के लिए लोडिंग डाल रहे हैं। सेम इसी तरह की है 353। लोड कितना डाले? 100 और एवरेज रीडिंग कितना है डाल के गेज का? 3.19। 15 मिनट के लिए लोडिंग डाले। तो मैक्सिमम लोड कहां तक डाले हम लोग? बोलिए, मैक्सिमम प्रेशर कहां तक डाले? 353 तक। लोड कितना डाल रहे हैं आप? 100। तो मैक्सिमम प्रेशर पर या मैक्सिमम लोड पर कितना सेटलमेंट हो रहा है? 3.19 मिलीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे? इतना हो रहा है तो सेटलमेंट मालूम हो गया। जैसे जैसे लोड डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका? यहां पर भी अगर देखेंगे तो सेटलमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। सेटलमेंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? यस। अब क्या करेंगे और हम लोग देखेंगे अनलोडिंग करके। अनलोडिंग यानी कि यहां पर लोड डाल रहे, अब क्या कर रहे हैं? अनलोड कर रहे, यानी बैग को हटा रहे 1 बाय 1। जैसे बैग को हटाए तो कितना हो गया वजन? 282.9, 80 किलो न्यूटन का लोड हो गया। तो ये प्रेशर आ जाएगा। डायल गेज रीडिंग में कोई रीडिंग बताएगा 3.07। एवरेज आ गया 3.19। कितना मिनट रखे? 50 मिनट। और रिमार्क में क्या? यहाँ अनलोडिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? अनलोडिंग कर रहे हैं। उसी तरह आ जाएंगे लास्ट में तो हम लोग पूरा लोड हटा दिए।
हम लोग क्या किए, सेम कंटिन्यू रखेंगे, तो हम लोग क्या किए, पूरा लोड हटा दिए यानी जीरो लोड है ना। फिर भी जीरो लोड पर कितना डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन रीडिंग में, डायल गेज में डायल गेज रीडिंग 1 में क्या बता रहा था, 1.09, 0.64, 0.94, एवरेज कितना आ रहा है 0.89, कितना मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अनलोडिंग का, यानी पूरा लोड हटा दिए। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम जो 353 है पेस है, उसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है 3.19, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे। और फिर दूसरे टर्म में क्या समझ में आया, जैसे जैसे अनलोड कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, आपका सेटलमेंट भी कम होते जा रहा है, ऐसा ना। और लास्टली अगर हटा भी दे रहे हैं, पूरा लोड नहीं हटा दे रहे, पूरा लोड क्या कर रहे हैं, हटा दिए, रिमूव कर दिए, अनलोडिंग कर दिए, फिर भी आपका सेटलमेंट आ रहा है, फिर भी आपका कितना आ रहा है 0.89। इस सेटलमेंट को क्या कहते हैं, रेसिडुअल सेटलमेंट। क्या कहते हैं, रेसिडुअल सेटलमेंट। याद रहेगा, समझ में आ गया। तो ऐसे ही लोड वर्सेस सेटलमेंट का, लोड वर्सेस सेटलमेंट का हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यस, लोड किस पर रहेगा, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रहेगा, और सेटलमेंट किस पर रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पर रहेगा। तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सेटलमेंट है, डिफ्लेक्शन है, लोड है, यानी प्रेशर भी ले सकते हैं, है ना, बन जाएगा। यस, तो याद रखिएगा, मैक्सिमम लोड पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम सेटलमेंट, जैसे ही लोड रिमूव कर दिए, जीरो कर दिए, तो रेसिडुअल सेटलमेंट कितना आया 0.89। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट। ग्राफ बना लेंगे, नॉर्मल ग्राफ पर बनाना है, लोड वर्सेस सेटलमेंट या प्रेशर वर्सेस सेटलमेंट का बना दो। क्लियर है, क्लियर है ना जी, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया क्लास।